आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक 2024 के बारे में और ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में। समर ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। पेरिस में तीसरी बार हुआ है। यहाँ पर तीसरी बार ओलंपिक हुआ है। इससे पहले साल 1900 और 1924 में पेरिस में ओलंपिक हुआ था। इवेंट टाइप इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स, जिसमें 32 खेल थे। यह ओलंपिक का 33वां एडिशन था। इस ओलंपिक का मोटो गेम्स वाइड ओपन था। पेरिस ओलंपिक में 204 देशों ने हिस्सा लिया था। पेरिस ओलंपिक की थीम का नाम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था। पेरिस ओलंपिक में लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक का बजट लगभग 4.38 बिलियन यूरो था। पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों में 329 इवेंट थे। पेरिस ओलंपिक का आरंभ 26 जुलाई 2024 को हुआ था। पेरिस ओलंपिक का समापन 11 अगस्त 2024 को हुआ था। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किया था। ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह शुक्रवार 26 जुलाई 2024 को था। पहली बार ओलंपिक का समारोह किसी स्टेडियम के बाहर हुआ है। समारोह की शुरुआत पोंट डीस्टलिट से पोंट डीना के बीच सीन नदी में लगभग 160 नावों के साथ साथ 6 किलोमीटर की लोगों की सवारी के साथ हुई। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल और बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु फ्लैग बियरर थे। फ्लैग बियरर का मतलब क्या होता है? ओलंपिक खेलों के उद्घाटन में या फिर किसी समारोह, परेड या आधिकारिक अवसर पर अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज ले जाते हैं, उन्हें फ्लैग बियरर कहते हैं। ओलंपिक 2024 का समापन समारोह सोमवार 12 अगस्त 2024 को था। क्लोजिंग सेरेमनी वेन्यू स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम और लोकेशन सेंट डेनिस फ्रांस। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से पिस्टल शूटर प्लेयर मनु भाकर और मेल हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश फ्लैग बियरर थे। इस यादी में पहले नीरज चोपड़ा का नाम था, बाद में नीरज चोपड़ा ने पीआर श्रीजेश का नाम आगे कर दिया था। पीआर श्रीजेश ने ओलंपिक से पहले ही अपना संन्यास का ऐलान कर दिया था। ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? फ्रीजियन केप या फिर ओलंपिक फ्रीज। लेफ्ट साइड में है वह 2024 ओलंपिक का ऑफिशियल मैस्कट है। राइट साइड में है वह 2024 पैरालंपिक का ऑफिशियल मैस्कट है। ओलंपिक खेलों का मैस्कॉट एक विशेष प्रतीक या चित्र होता है जो खेलों की पहचान और उनके आयोजन स्थल की संस्कृति को दर्शाता है। मैस्कॉट अक्सर खेलों के दौरान लोगों को आकर्षित करने और उत्साह बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह आमतौर पर एक काल्पनिक चरित्र, जानवर या अन्य सांस्कृतिक प्रतीक हो सकता है। भारत की ओर से सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी का नाम धीनिधि दे सिंघु है। वह स्विमर है और वह 14 साल की है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ी का नाम रोहन बोपन्ना है। वह टेनिस प्लेयर है और वह 44 साल के है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक 71वें नंबर पर थी और भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। मनु भाकर ने
महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल कैटेगरी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता। अमन सहरावत ने 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है। भारत की ओर से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 एथेंस ओलंपिक में पहली बार शूटिंग में मेडल जीता था और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था। अमन सहरावत भारत के युवा पदक विजेता है जिनकी उम्र 21 साल है। इससे पहले युवा पदक विजेता का रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था, तब उनकी उम्र 22 साल थी। भाला फेंक के मेडल विजेताओं के नाम। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका था और उसने गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंका था और उसने सिल्वर मेडल जीता। ग्रेनेडियन के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर भाला फेंका था और उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हॉकी मेडल विजेता देशों के नाम। नेदरलैंड्स ने गोल्ड मेडल जीता। जर्मनी ने सिल्वर मेडल जीता। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कुल 13 पदक जीते हैं, जो आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले देश। अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। चीन ने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। जापान ने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड मेडल जीते हैं। फ्रांस ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल जीतने वाले देश। अमेरिका ने 44 सिल्वर मेडल जीते हैं। चीन ने 27 सिल्वर मेडल जीते हैं। फ्रांस ने 26 सिल्वर मेडल जीते हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने 22 सिल्वर मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 19 सिल्वर मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले देश। अमेरिका ने 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने 29 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चीन ने 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फ्रांस ने 22 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले देश। अमेरिका ने 126 मेडल जीते हैं। चीन ने 91 मेडल जीते हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने 65 मेडल जीते हैं। फ्रांस ने 64 मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 53 मेडल जीते हैं। स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के नाम। सुशील कुमार ने कुश्ती में 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर मेडल जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 2020 में गोल्ड और 2024 में सिल्वर मेडल जीता। मनु भाकर ने पिस्टल शूटिंग में 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। व्यक्तिगत खेलों में पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है और अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम। फ्रांस के
मार्चेंट लियोन ने स्विमिंग में सबसे ज्यादा 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। अमेरिका की स्मिथ रेगन ने स्विमिंग में सबसे ज्यादा 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। चीन की झांग यूफेई ने स्विमिंग में सबसे ज्यादा 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चीन की झांग यूफेई सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। सबसे पहले हम ओलंपिक ध्वज के बारे में जानेंगे। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 5 रिंग्स और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक ध्वज 1913 में फ्रांस के बैरन डी कुबर्टिन के मार्गदर्शन में बनाया गया था। ओलंपिक्स का मोटो क्या होता है? लैटिन वर्ड में सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस कम यूनाइटर। इंग्लिश वर्ड में फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर होता है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक खेल 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। समर और विंटर ओलंपिक के बीच 2 साल का अंतर होता है। समर और विंटर ओलंपिक एडिशन खेलों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला बीजिंग शहर था। पहला ओलंपिक साल 1896 में खेला गया था। 1896 में पहला ओलंपिक खेल ग्रीस देश में आयोजित किया गया था। ओलंपिक 1900 की साल में महिला एथलीट ने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में साल 1900 में समर ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। किस वर्ष ओलंपिक खेल नहीं खेले गए? उसका जवाब है पहला विश्व युद्ध की वजह से 1916 में बर्लिन ओलंपिक नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 1940 में टोक्यो ओलंपिक नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 1944 में लंदन ओलंपिक नहीं हुआ। ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। 2020 में समर ओलंपिक जापान के टोक्यो में हुआ था। 2024 में समर ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में हुआ है। 2028 में समर ओलंपिक यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। 2032 में समर ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 2022 में विंटर ओलंपिक चाइना के बीजिंग में हुआ था। 2026 में विंटर ओलंपिक इटली के मिलानो कॉर्टिना में होगा। 2030 में विंटर ओलंपिक फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स में होगा। 2034 में विंटर ओलंपिक यूएसए के सॉल्ट लेक सिटी में होगा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला नीलिमा घोष थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन हैं। आज तक अफ्रीका महाद्वीप ने कभी भी ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है। ओलंपिक मशाल कब जलाया गया था? उसका जवाब है 1936 में ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों से हुई थी। इसे जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर के आदेश पर लागू किया गया था। यह प्रथा तब से हर ओलंपिक खेल के आयोजन में एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई, जिसमें मशाल को ग्रीस के ओलंपिया से शुरू करके खेलों के आयोजन स्थल तक ले जाया जाता है। ओलंपिक मशाल आशा, शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। रूस ने समर ओलंपिक 2024 में हिस्सा नहीं लिया।
भारत की ओर से शेफ्टी मिशन का हेड गगन नारंग को बनाया गया था और शिवा केशवन को डिप्टी बनाया गया था। शेफ्टी मिशन का मतलब क्या होता है? किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति। अभिनव बिंद्रा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टोच रिले में भाग लिया था। बिल्किस मीर समर ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। विनेश फोगाट हरियाणा से है। विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल के लिए मैच था। मैच खेलने से पहले ही ये डिसक्वालीफाई हो गई। विनेश फोगाट वुमेन 50 केजी रेसलिंग फाइनल से डिसक्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उसका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। शनिवार 10 अगस्त 2024 को 142वें इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता 41 साल के अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा 2018 से इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल एथलीट कमीशन के सदस्य है। इंदिरा गांधी को 1983 ओलंपिक में ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फाउंडर्स पियरे डी कुबेर्टिन और डेमेट्रियस विकेलस है। उनकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। थॉमस बाच आईओसी के अध्यक्ष है और उनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, वैसे ही इंडिया का भी ओलंपिक संघ है। भारतीय ओलंपिक संघ के फाउंडर्स हैरी क्रोबक और आर्थर नोहरेन है। उनकी स्थापना 1927 में हुई थी। पीटी ऊषा आईओए के अध्यक्ष है और उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पेरिस ओलंपिक 2024 के 32 खेलों के नाम की यादी।